नमस्कारम साथियों, मैं आज क्लास 10th की प्रश्नावली संख्या 2.2 लेकर आया हूँ, जिसका पहला प्रश्न दिया हुआ है हमें। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों व गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करें। जिसका पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, यानी पहले प्रश्न में हमें 6 प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम पहला प्रश्न करते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8। पहला प्रश्न दिया हुआ हमें x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमें। इसमें हमारे पास 3 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। मैं समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो हमें पहले पद व तीसरे पद को आपस में गुणा करवाना है। क्या करवाना है? गुणा। तो पहला पद कितना है हमारे पास? पहले पद में देखो x² आ रहा है, या अपन मान ले, इसको बोल सकते हैं अपन ax² प्लस bx प्लस c। यानी a का मान कितना आ रहा है अपने पास? 1। कितना आ रहा है? 1। इसमें कुछ नहीं है तो अपने पास क्या है? 1। ऐसे अपने पास c का मान क्या आ रहा है इसमें? माइनस का 8। c का मान क्या आ रहा है? माइनस का 8। दोनों गुणा करवाएंगे तो कितना आंसर आएगा? माइनस का 8। यानी कि ऐसी दो संख्या ले वो आप जिनको आपस में गुणा कराने पर आंसर कितना है आपके पास? माइनस का 8। और हम उन्हें जोड़ते व घटाते हैं। यदि हम उन्हें जोड़ते व घटाते हैं तो अपने पास आंसर क्या आना चाहिए? सेकंड पद आना चाहिए। सेकंड पद क्या है? माइनस का 2। तो हमारे पास जोड़ने व घटाने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 2 आना चाहिए। तो अब देखो, माइनस 8 के टुकड़े करते हैं अपन, 8 के टुकड़े करते हैं अपन, मोटे मोटे 8 के टुकड़े करते हैं। तो 2 का देंगे 4 बार, ये लो हो गए। एक तो ये हो गया 4 और एक हो गया 2, यानी 4 गुणा 2 बराबर 8 आते हैं। अब क्या लूँ मैं ऐसा कि अपने पास जोड़ने व घटाने पे कितना आ जाए? माइनस का 2 आ जाए। तो माइनस का 4 ले लूँ, प्लस का 2 ले लूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस का 2 आ जाएगा। सही है। तो अब देखिए आप आगे, अब करते हैं इसको सोल्व हम। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये हो गया इतना काम अपना। अब देखो, आप टुकड़े कर लिए हमने, माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब इन दोनों में, इतने थे में x को मना रहा है, तो x अपन ने कॉमन ले लिया। x को क्या किया हमने? कॉमन ले लिया x को। तो x आ गया अपने पास कॉमन, क्या बच गया? x माइनस 4। फिर देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इस 8 को मैं 4 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। तो देखो 2 तो इसमें आ जाएगा, 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो प्लस 2 कॉमन आ गया मेरे पास, x माइनस 4। अब देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 4, और अब क्या बच गया? x प्लस 2। तो अब देखो, शून्य को देंगे इसके, या तो x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x प्लस 2 बराबर 0। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर 4 और इधर x बराबर माइनस का 2। तो 2 शून्य का आ गया अपने पास। कौन कौन सी आई? x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 2। अब क्या करना है? अब प्रश्न बोल रहा है आपको कि आप इसकी सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है आपको? सत्यता की जांच। तो हम देखते हैं अब सत्यता की जांच। अब देखो, प्रश्न में हमारे पास a का मान कितना है? 1। कुछ नहीं है यहाँ पे दिया हुआ, तो a का मान कितना हो जाएगा? 1। b का मान कितना है? माइनस का 2। c का मान कितना है? माइनस का 8। ये 3 पद हो गए अपने पास। अब देखो आप आगे, हमें सूत्र दिया हुआ है एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a, और एल्फा गुणा बीटा बराबर c अपॉन a। एल्फा का मान हमें दिया हुआ है एल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस का 2। एल्फा बराबर 4, बीटा बराबर माइनस का 2। ये जो 2 पद निकाले ना अपन ने,
ये एल्फा हो गया, ये हो गया बीटा। अब देखो मान को हम सूत्र में रखते हैं, तो मान सूत्र में रखने पर एल्फा का मान तो कितना है अपने पास 4 प्लस कोष्टक में माइनस का 2 बराबर बी का मान कितना है माइनस का 2, बी का मान कितना है माइनस का 2 और ए का मान कितना है 1। तो अब देखो इधर कितना बच गया अपने पास, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी ये देखो इसमें सूत्र में कितना है माइनस बी है, तो ये माइनस 2 आ गया इसमें, और ये सूत्र में माइनस, सूत्र वाला माइनस भी आएगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, और इधर भी क्या आ गया 2, तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया अपना। अब ये भी देखते हैं अपन, एल्फा इंटू बीटा वा, एल्फा कितना है अपने पास 4 और बीटा है माइनस का 2, इन दोनों को क्या करते हैं आपस में गुणा, बराबर सी का मान कितना है अपने पास 8 माइनस का, और ए का मान दिया हुआ है 1, तो 4 दूनी 8 और माइनस का 8, LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब देखते हैं पहले का दूसरा प्रश्न, 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो अब देखिए पहला और तीसरा पद, तो पहला पद क्या है 4 और तीसरा पद है अपने पास 1, यानी कि इन दोनों को गुणा करवाने पे कितना आना चाहिए अपने पास 4 आना चाहिए, और जोड़ने व घटाने पर दूसरा पद कितना आना चाहिए माइनस का 4। तो देखो संख्या क्या हो जाएगी अपने पास 2 और 2 का लेपन, तो 1 2 किसका ले माइनस का, और दूसरा 2 भी किसका ले माइनस का, तो कितना आंसर हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। लेकिन हमें जोड़ने में घटाने पे कितने चाहिए माइनस के 4 चाहिए, हमें कितने चाहिए माइनस के 4। तो जब देखो आप -2 और -2 को गुणा करोगे तो आपका गुणा का जो टोटल आएगा वो तो कितना आएगा 4 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस। लेकिन जब आप -2 में -2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा आपका। तो देखते हैं हम, टुकड़े हो गए हमारे माइनस के 2 अक्स और माइनस का 2s, एस दिया हुआ हमें तो एस करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब देखो -2 और -2 कितना हो जाएगा 4s हो जाएगा अपना। अब देखो आगे यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, s है यहाँ पे भी s है, और 2 है और यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो मैं ले लूँ 2s कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया s, सॉरी 2s बच गया यहाँ पे, और माइनस ये क्या बच जाएगा 1। अब इसमें देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ हमें कॉमन, तो हम ले लेंगे यहाँ पे 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन 1। तो अब देखो ये माइनस का 2s बच गया यहाँ पे, तो ये माइनस ले लिया अपन, तो कितना बच जाएगा ये प्लस का 2s बच जाएगा अपने पास, प्लस का 2s, और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लेंगे -1 लेंगे अपन, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपस में प्लस, तो कितना जाएगा माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो अब देखो ये हो गया एक समान, तो 2s माइनस 1, और बच गया क्या अब 2s माइनस 1। अब क्या आ जाएगा अपने पास 2 आ गए, या तो 2s माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा भी क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, दोनों सेम है। तो अब देखो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, इधर भी ये हो जाएगा 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो एल्फा कितना आ गया, एल्फा का मान आ गया अपने पास 1/2, और बीटा का मान आ गया 1/2, दोनों सेम है। अब देखो इधर बता देता हूँ मैं आपको। अब करते हैं हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, ए का मान कितना है, ए का मान दिया हुआ हमें 4, बी और सी, बी का मान है मेरे पास माइनस का 4 और सी का मान है प्लस का 1, सी का मान है हमें प्लस का 1 दिया हुआ है सी का मान यहाँ पे, और बी का मान -4 हो गया, ए का मान हो गया 4, ठीक है। अब देखो
एल्फ़ा हमें दिया हुआ है 1/2 और बीटा दिया हुआ है 1/2। तो अब सूत्र था अपने पास एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। एल्फ़ा का मान 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस सूत्र वाला और माइनस का 4 अपने पास है और a का मान दिया हुआ है 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/2 कितना हो जाएगा 1/1 और ये कटेगा इसको, तो कितना हो गया 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS कंप्लीट। अभी इधर देखिए अपना एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। एल्फ़ा कितना दिया हुआ है आधा और आधा बराबर C 1/4। तो ये देखो गुणा करो 1/4 बराबर 1/4। LHS बराबर RHS। आगे 2 प्रश्न अब करते हैं तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं पहले का तीसरा प्रश्न। 6x² - 3 - 7x। तो अब इसे पहले तो क्या करें, सही तरीके से लिखें 6x² - 7x - 3। इस टाइप से आपको लिखना है। पहले द्विघात की पद आएगा, फिर एक घात का पद आएगा और फिर आएगा अपने पास c का ही पद आएगा अपने पास। तो अब देखो आप, हमें क्या करना है, पहले पद और तीसरे पद को गुणा करवाएं। तो क्या आना चाहिए अपने पास 6 गुणा -3 बराबर 18। किसका आना चाहिए माइनस का 18। और जोड़ने व घटाने पर अपने पास कितना आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 7। तो देखो 18 के टुकड़े करते हैं हम 2, 9 बार जाएगा 3, 3 और 3 1। तो देखो एक तो ये टुकड़ा, एक ये 3 3 9, 9 और 2 क्या टुकड़े बन रहे हैं अपने 9 गुणा 2 कितना होता है 18। हो गया इतना काम। तो अब देखो 9 तो किसके माने और 2 किसके माने कि जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए अपने आंसर माइनस का 7 आ जाए। कितना आ जाए आंसर अपना माइनस का 7। तो देखो मैं मान लूँ माइनस का 9 है और प्लस का 2 है, तो आंसर क्या आएगा मेरे पास माइनस का 7। तो दो पद कौन कौन से हो गए -9x प्लस 2x कंप्लीट। तो अब देखो 6x² - 9x प्लस 2x - 3 ये हमने क्या कर लिया इसके टुकड़े के लिए। अब देखो 9 में से 2 गया तो 9 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। और देखिए वैसे 9 दूनी 18 और माइनस 11, तो अपने पास पद क्या था 6 3 18, तो आ रहा है माइनस का 18। तो कंप्लीट अपना। अब देखो आगे, अब क्या करें हम कॉमन ले लें इसमें यहाँ तक और यहाँ तक। तो कॉमन लो, देखिए क्या आ रहा है 3 गुणा 2 और 3 गुणा 3। 3 गुणा 2 बनता है 6 का और 3 गुणा 3 बनता है 9 के लिए। तो मैं 3 कॉमन ले लूँ, 3x मैंने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 2x माइनस 3 प्लस यहाँ क्या है अपने पास कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन ले लूँ मैं, यह आ जाएगा 2x माइनस 3। ऐसे कैसे आ जाएगा मेरे पास। अब देखो जो कॉमन आ रहा है उनको एक तरफ कर लो, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और एक संख्या क्या आ रही है मेरे पास 3x प्लस 1। ये जो बार बच गया 3x प्लस 1, इनको अलग लिख देंगे अपन। दो पद हो गए अपने पास। अब या तो शून्य क्या होगा इसका 2x माइनस 3 बराबर 0 या फिर 3x प्लस 1। तो अब देखो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 और इधर हो जाएगा अपना 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। ये आ गया आपका एल्फा का मान और ये हो गया अपना बीटा का मान। क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब क्या करना है हमें सत्यता की जांच। तो देखिए सत्यता की जांच, ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। तो अब इसमें देखिए आप ए का मान कितना है 6, ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है -7 और सी का मान कितना है 3।
सी का मान कितना है माइनस का 3, माइनस यहाँ पे तो क्या जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा अपने पास। फिर देखिए अब हमें सूत्र क्या बोलता है, सूत्र बोलता है हमारा एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है आपका माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा सूत्र था एल्फ़ा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए। हो गया इतना। एल्फ़ा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3 बराबर बी कितना है, बी दिया हुआ है माइनस का 7, तो माइनस सूत्र वाला वो -7। ए का मान है अपने पास -3। फिर देखो आप 3/2 -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये लो सॉरी ए का मान तो अपने पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है अपने को, गलती हो गई, कितना है 6। अब देखिए आप अब इनका एलसीएम ले अपन तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 का देंगे इसमें 3 बार जाएगा, 3 3 9 माइनस 3 का देंगे 2 बार 2 आ जाएगा इसमें, और ये कितना आ रहा है 7/6। 9 में से 2 गए तो 7, 7/6 बराबर 7/6 LHS बराबर RHS। ये तो क्या सिद्ध। अब इसको करते हैं, एल्फ़ा का मान कितना है 3/2, ये देखो ये रहा एल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान है -1/3, तो ये आ गया अपने पास 3/2 गुणा बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर सी का मान है -3 और ए का मान है अपने पास 6, ये रहा ए का मान 6। फिर देखो आप तो ये कितना हो जाएगा -3/6 इति सिद्धम। यहाँ गुणा हो रहा है इसलिए हम डायरेक्ट गुणा करवा दिए, यहाँ प्लस हो रहा था माइनस हो रहा था इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ा यहाँ पे, ठीक है, दोनों पद बराबर आ गई, इति सिद्धम। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए पहले का चौथा प्रश्न, 4u² प्लस 8u, तो अब इसमें 2 ही पद है अपने पास, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट ही हम। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास एक u बच जाएगा यहाँ पे, और प्लस 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और u तो ये आएगी यहाँ पे, तो 2 संख्या हो गया मेरे पास। अब देखो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, इसमें हो गया पूरा अपना है। अब देखो या तो 4u बराबर क्या आ जाएगा 0, या फिर u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, u प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये u है यहाँ पे, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं u प्लस 2 बराबर 0, तो ये क्या जाएगा, अब इस 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस 4 को मैं लिखता हूँ ऐसे, ठीक है, आपकी समझ में आ जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा अपना। ये 4 आ गया, 4 बराबर u बराबर 0, तो देखिए u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, तो u बराबर क्या आ गया 0, u बराबर 2, ठीक है, कौन सा 2 माइनस का 2, इधर प्लस का है, इधर आएगा तो किस में जाएगा माइनस का, तो अपने पास एल्फ़ा का मान क्या आ गया 0 और बीटा का मान आ गया -2। अब देखो सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच ए बी और सी। ए का मान क्या दिया हुआ है मेरे पास 4 है, बी का मान कितना है 8 और सी का मान कितना है कुछ नहीं है सी, तो सी का मान क्या हो जाएगा 0। अब देखो अपना फॉर्मूला दिया हुआ है एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a।
अब एल्फ़ा का मान कितना है? एल्फ़ा का मान है 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर बी का मान कितना है? 8 है और सूत्र में क्या है? माइनस, तो 8/4 बराबर ये हो गया इतना। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 और 4 ही कट जाएगा, -2 आ जाएगा। ये हो गया आपका LHS बराबर RHS कंप्लीट, सिद्ध हो गया। अब देखते हैं मल्टीप्लाई। तो एल्फ़ा का मान कितना है अपने पास? 0 और बीटा का मान कितना है? -2 बराबर सी का मान है 0 और ए का मान है अपने पास 4। तो ये 2 0 से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? 0 और इसमें 4 का भाग जाएगा तो क्या बन जाएगा? 0। तो ये भी क्या हो गया आपका? LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पाँचवा दिया हुआ है हमें t² - 15। तो इसमें देखिए दो ही पद अपने पास वापस से, यानी अपने पास b का मान नहीं है, a का दिया हुआ है और c का दिया हुआ है, तो अपने पास b का मान नहीं है। तो देखो t² - 15, t² बराबर 15। अब मैं स्क्वायर को उठाने के लिए क्या करूं? रूट लगाऊं दोनों तरफ। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर तो देखिए t² √15 स्क्वायर से कट गया, t बराबर क्या आ गया? √15। अब ये क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस, यानी कि t बराबर एक पद तो क्या हो गया? √15 और दूसरा पद भी क्या हो गया? t बराबर √15। एक किसका है? प्लस का और एक किसका है? माइनस का। दो पद आ गया अपने पास। एल्फ़ा का मान कितना आ गया? प्लस का √15 और बीटा का मान कितना आ गया? माइनस का √15। अब क्या करें? सत्यता की जांच। तो ए का मान कितना है अपने पास? 1, बी का मान नहीं है कुछ भी और सी का मान है अपने पास -15। सी का मान कितना है? -15 और ये ए का मान हो गया और बी का अपने को दे नहीं रखा। तो एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो एल्फ़ा का मान कितना है? √15। बीटा कितना है? -√15 बराबर -b कितना है? 0 और इसका हो गया 0। ये 15 में से 15 गया तो क्या बच गया? 0। तो LHS बराबर RHS। अब करते हैं पर मल्टीप्लाई, गुणा करके देखते हैं। एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। एल्फ़ा का मान प्लस का √15 और इसका हो जाएगा माइनस का √15 बराबर सी का मान दिया हुआ है 15 और ए का मान दिया हुआ है 1। तो आंसर क्या है? -15। इधर देखो ये रूट हट जाएगा इसका और आंसर क्या हो जाएगा? 15। तो ये भी क्या हो गया? LHS बराबर RHS। ये 15 कैसे आया? देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे √2 गुणा √2 बराबर क्या आता है? 2। तो √15 और √15 कितना हो गया? 15 बना देगा। इस प्रकार से ये अपना हो गया सिद्ध। फिर देखिए छठवा है अपने पास छठवा दिया हुआ है 3x² - x - 4। तो अब देखिए पहला पद क्या है? 3x और ये हो गया आपका तीसरा पद, यानी कि 3 गुणा 4 माइनस का, तो कितना आना चाहिए? -12 आना चाहिए गुणा कराने पर अपने पास। और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? -x। तो अपने पास ये ले लें -4x + 3x बराबर क्या बच जाएगा आपका? -x बच रहा है। ये दो पद हो गए अपने पास। तो देखो 3x² - 4x + 3x -4, ये माइनस यहाँ पे -4। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे? x कॉमन आ रहा है। 3x - 4 प्लस यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 3x - 4 में कुछ नहीं आ रहा कॉमन, तो एक ले लेते हैं हम। तो क्या बच गया? 3x - 4। तो एक पद तो क्या हो गया? 3x - 4 और दूसरा क्या हो गया? x +
1 बच गया, x प्लस 1, तो x प्लस 1 आ गया। अब देखो या तो शून्य क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। तो देखो 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 और x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। कंप्लीट काम। ये आपका अल्फ़ा का मान भी हो गया और ये हो गया बीटा का मान। अब देखो सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है माइनस का 1, माइनस x से है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और सी का मान कितना है 4, किसका माइनस का। तो अब देखो एल्फ़ा इंटू बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो एल्फ़ा का मान कितना है, एल्फ़ा का मान दिया हुआ है हमें 4, ये रहा एल्फ़ा का मान 4/3, और बीटा का मान दिया हुआ है माइनस का 1। इसको 1/1 कर लेता हूँ, और ये दिया हुआ है माइनस का 1 और 1 का मान दिया हुआ है 3। तो ये देखो एलसीएम लेते हैं अपन, 4 माइनस 3 बराबर माइनस 1/3। सॉरी ये माइनस 1 था अपनी, ये वापस से मेरी भूल हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/3, तो 1/3 बराबर 1/3, RHS बराबर LHS। और मल्टीप्लाई करके देखें, एल्फ़ा का मान कितना है 4/3 गुणा माइनस 1 बराबर सी का मान कितना है माइनस का 4 और ए का मान 3 है, तो माइनस 4/3 माइनस 4/3, ये भी हो गया आपका LHS इति सिद्धम। आई होप पहला प्रश्न पूरा आपको समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल हमें दिया गया है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इन प्रश्नों में हमें क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होता है एल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है एल्फ़ा गुणा बीटा। ये दो चीज़ दी हुई है हमें, और हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें समीकरण बनाना है। समीकरण कैसा वाला, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब हमें ये बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र में बता देता हूँ आपको, ax² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एल्फ़ा गुणा बीटा, याद रह जाएगा इतना सा। ax² माइनस एल्फ़ा इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब देखिए हमारे पहले प्रश्न का आंसर, पहला प्रश्न करते हैं हम। पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ हमें 1/4 और माइनस का 1। तो अब देखो पहला प्रश्न देखते हैं, 1/4 और माइनस का 1। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है दिया है हमें, क्या दिया है, शून्यकों का योग बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है माइनस का 1। अब हमारे सूत्र दिया हुआ है, सूत्र क्या है ax² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, सी का मान क्या है एल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब देखिए ax², ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, एल्फ़ा प्लस, या ए हटा दो इसमें से, अपनी ए बी सी भी नहीं ले रहे अपन, ए भी हटा देते हैं। ये लो एल्फ़ा प्लस बीटा, एल्फ़ा का योग कितना आ रहा है एल्फ़ा और बीटा का 1/4x, 1/4x और प्लस
एल्फ़ा गुणा बीटा कितना है अपने पास, माइनस का 1। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे हुए 4 और माइनस 1, ये हो गया अपने पास बराबर 0, बराबर 0। तो ये हो गया आपका समीकरण। अब देखो ये 4 है, 4 का एलसीएम लेते हैं अपन, एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ गया 4। अभी कितना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब ये 4 तो इधर चला जाएगा किसमें, गुणा में, तो ये क्या बन जाएगा आपस में 0। तो क्या बच गया 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये बन गया आपका समीकरण, हो गया तैयार। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है √2 और 1/3। दूसरे में क्या दिया हुआ है √2 और 1/3। अब देखो वही है अपना सूत्र, वही लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। ये लो, दिया गया क्या है हमें, शून्य दिए हुए हैं, दिया गया है क्या, दिया है शून्यकों का योग बराबर √2। गुणनफल दिया है हमें 1/3, किसका, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1/3। तो अब देखो हम इसमें रखते हैं मान एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है आपको, जैसे जैसे सूत्र करवाए आपसे वैसे वैसे स्टेप टू स्टेप आपको करना है। 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 बराबर 0 को लेके चलना है साथ। फिर देखो अब 3 का क्या लिया, हम एलसीएम लेते हैं, 3 का क्या लिया हमने एलसीएम। तो देखो इसमें बेटे में 1 है, इसे मान लेते हैं अपन, 1 का भाग 3 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 एक्स स्क्वायर से गुणा हो तो क्या बना देगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो क्या बन जाएगा 3 √2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। अभी 3 तो इधर जाएगा तो क्या बच गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो गया आपका समीकरण। इतना काम खत्म। ये आपको नहीं है तो आप इसको यहाँ पे भी आप इसे रोक सकते हैं, इतना भी आप इसे रोक सकते हैं, आगे नहीं है तो आपको। फिर देखिए आप थर्ड पर्सन दिया हुआ है हमें 0 और √5। सूत्र दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। क्या कह दिया हमें, शून्यकों का योग बराबर 0 और शून्यकों का गुणनफल बराबर √5 दिया हुआ हमें। तो हम मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स प्लस √5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 0 एक्स प्लस √5, 0 एक्स क्या ये तो हट जाएगा तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। हो गया समीकरण तैयार। फिर ऐसे ही अपना चौथा प्रश्न हो जाएगा। चौथा प्रश्न में दिया हुआ है हमें 1 और 1। तो सूत्र अपना एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब देखिए क्या क्या दिया हुआ हमें, शून्यकों का योग दिया हुआ है 1, शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी कितना दिया हुआ है हमें 1। तो अब समीकरण में मान रखते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका कंप्लीट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ईजी है, बस सूत्र याद रखना आपको इसमें मेन। फिर देखते हैं 5वां प्रश्न। पाँचवें में दिया हुआ है माइनस का 1/4 और 1/4, ये 5वां प्रश्न दिया हुआ है हमें। अब वही चीज़ क्या क्या दिया हुआ हमें, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ, माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, ये दिया हुआ है प्लस का 1/4। अब देखिए सूत्र अपना वही है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब देखिए मान रखते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अपना समीकरण क्या बन गया, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम, छठवां और आपकी दूसरे प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, दूसरे का छठवां। इसमें दे रखा है 4 और 1। अब वही चीज़ दे रखी है हमें, शून्यकों का योग बराबर 4 और शून्यकों का गुणनफल, ये कितना दिया हुआ है 1। सूत्र क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 बराबर 0। और यह आपका समीकरण तैयार है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और आप भी इस क्लास को अच्छे से देखें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।